वो दिखा दी ना तूने अपनी औकात। उस हानिया ने तुझे पैसों का लालच क्या दे दिया, तू अपने मुंह से मेरा नाम उगलने को तैयार हो गया। शक्ति ये मत भूल कि पैसे तो तुझे मैंने भी दिए इस बात को छुपाने के लिए। मेयर आ जाती है ऑफिस में और यहाँ पर हानिया को चेयर पर देख के ना उसको बहुत गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है कि तू यहाँ पर चेक वगैरह क्या साइन कर रही है और किसके लिए कर रही है। हमने देखा ही था ना किस तरीके से यहाँ पर मुन्नी भाई जानबूझ के एक चेक बना देती 50 लाख का कि मेहर का किडनैप मैंने करवाया था। और ये तू अच्छे से जानता कि मैंने उसका किडनैप इसलिए करवाया था कि हानिया मेरी बहू बन सके। कि हानिया को उंगलियों पे नचाना आसान है, लेकिन उस घमंडी मेहर को, और बस यहाँ पर हानिया को साइन करना होता है। लेकिन इस वाले चेक को ना यहाँ मेहर पकड़ लेती है और बोलती है कि हानिया तू 50 लाख का क्या कर रही थी और यहाँ पर तू चेक साइन कर रही थी। क्या ही फायदा हुआ ये सब करने का। नहीं, उस चश्मिंदर ने अपना सारा कुछ मेहर के नाम कर दिया है। मेरे सारे किए किराए पर ना उसे पानी फेर दिया। और जैसी हानिया देखती है कि अरे ये तो मैंने नहीं किया और ये तो मेरी राइटिंग भी नहीं है, तो हानिया को गुस्सा आ जाता है और हानिया यहाँ पर ना ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे देती है और बोलती है कि भाई जो भी मेरा है ना वो अब अपने मुंह से कुछ फूटेगा भी, कुछ बोलेगा या फिर सांप सूंघ गया तेरा है। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए मुझे, कोई पैसा नहीं चाहिए, सारी चीजें तू रख ले। और ये सारी चीजें सुन के ना मुन्नी को बहुत गुस्सा आता है यहाँ पर हानिया के ऊपर। क्योंकि भाई हमने देखा ही था ना यहाँ तो पैसों के लिए उसने शादी की है सरब से और वो तो बहुत लालची है, कनाडा वगैरह भी जाना है उसको। और यही सारी चीजें देख के अब वो आसमा को फोन करती है और आसमा को भाई पहले तो बहुत ऐसा इमोशनल करती है कि आपने कुछ भी नहीं दिया और यहाँ पर मेरे रिश्तेदार मेरे पड़ोसी सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या दिया इन लोगों ने दहेज में, और आपने तो वो बस साड़ियां दे दी, डिब्बे दे दिए, पैसे के नाम पर तो कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पर सरब भी पूछ रहा है कि भाई इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं दिया और मेरा कितना खर्चा हो गया, और बार बार आपकी जो मेहर है वो आके इतना हंगामा करती है, इतना नुकसान कर देती है। तो यहाँ वो डिमांड करती है 15 लाख की और आसमा सुन के बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो कहती है मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। और ये पहले आसमा तो कुछ नहीं बोलती है, आसमा कहती है ठीक है मैं आपको बताती हूँ। अब आसमा ने सारे घर वालों को बता देती है और चाची फोन करती है हानिया को। अब हानिया अलग ही उसमें है कि भाई वो ढूंढने में लगी है कि कौन है जो शक्ति के साथ मिला हुआ था। शक्ति को तो पकड़ लिया था उसने, लेकिन वो भाग जाता है और यहाँ पर सुखी वगैरह के ऊपर अटैक भी कर देता है। और यहाँ पर और लोगों के लिए उसने धमकी भी दी है कि भाई मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की, किसी को बताने की कोशिश की, और जो मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ तूने अगर इंटरफेयर किया तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये सारी चीजें सुन के ना हानिया थोड़ी डर गई है, लेकिन हानिया उस इंसान को ढूंढने में लगी है जो इस घर में मौजूद है और जो शक्ति से मिला हुआ है। तो यहाँ जैसे ही उसके पास फोन आता है ना चाची का कि भाई तुम्हारी जो सास है ना वो 15 लाख रुपए मांग रही है, तो यहाँ पर उसका एकदम दिमाग जाता है और उसे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई इन्होंने पैसे के लिए मेरे से शादी की हो, यहाँ पर सरब की शादी कराई हो सकता है कि सरब की माँ ही हो मुन्नी जिसने ये सारी चीजें की हो।